चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.4 डाइंग फिनिशिंग विथ कलर। रंगाई से परिसज्जा या रंग से परिसज्जा। When color is applied to a fabric, it is termed as dyeing. जब वस्त्र पर रंग प्रयोग करने की प्रक्रिया होती है तो उसे रंगाई कहते हैं। Dyeing and printing of fabric is usually done after routine or basic finishes, but prior to the application of other finishes. सामान्यतः वस्त्रों पर रंगाई छपाई का काम मूल परिसज्जा के बाद होती है, परंतु अन्य परिसज्जाओं से पहले किया जाता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी dye fabrics? It is mainly done to give color to the fabric and thus improve the appearance of the fabric. परंतु प्रश्न उठता है कि हम कपड़े रंगते क्यों हैं? रंगाई मुख्यतः कपड़ों को रंग कर उसकी रूप सज्जा में सुधार लाने के लिए किया जाता है। तरह तरह के डिजाइन्स होते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं जो हम लोग पहनते हैं। द डाइज विच आर यूज्ड फॉर कलरिंग फैब्रिक्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज। उत्पत्ति के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नेचुरल प्राकृतिक रूप से, सैफरन केसर, मेहंदी, इंडिगो नील, मेहंदी को हिंदी में भी मेहंदी कहते हैं। फिर होता है केमिकल से, रासायनिक, एसिड जिसको अम्लीय रंजक कहते हैं, बेसिक, एजोइक, डायरेक्ट, डिस्पर्स, रिएक्टिव, वैट। तो बहुत तरह से होते हैं, ठीक है। बेसिक मतलब क्षारीय रंजक, एजोइक होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मतलब स्वतः रंजक, फिर डिस्पर्स परिक्षिपत रंजक, रिएक्टिव प्रतिधारी रंजक, वैट होते हैं। तो काफ़ी सारे होते हैं ये। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। लेट अस ट्राई टू सी ईच ग्रुप। आइए अब प्रत्येक समूह को देखते हैं। नेचुरल डाइज प्राकृतिक रंजक, डाइज मतलब रंजक होता है। दीज डाइज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, प्लांट, insects and minerals and are non-polluting. ये रंजक प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों से बनाए जाते हैं जैसे पौधे, कीट, खनिज, और इससे प्रदूषण नहीं होता है। फिर आता है केमिकल डाइज रासायनिक रंजक। These dyes are not received from natural sources. They are synthetically made by using various chemicals. Chemical dyes are cheap and easy to apply with overall good color fastness but cause environmental pollution. अब देखिए रासायनिक रंजक, यह रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते। यह विभिन्न रासायनिक पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है। रासायनिक रंग सस्ते होते हैं, उपयोग में आसान होते हैं और पक्के होते हैं, पर ये जल प्रदूषण के कारण बनते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। स्टेजेस ऑफ डाई एप्लीकेशन, रंगाई के चरण क्या क्या है, कब रंगाई किया जाता है। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी फाइंड इट इज नॉट ओनली फैब्रिक्स विच आर डाइड बट सुइंग थ्रेड्स एंड निटिंग yarns आर ऑल्सो अवेलेबल एज डाइड मटेरियल्स। बाजार में न केवल रंगे हुए कपड़े बल्कि सिलाई बुनाई के धागों भी विभिन्न रंगों में मिलते हैं। आइए देखें रंगाई किन किन अवस्थाओं में की जाती है। डाइंग मे बी डन ड्यूरिंग फाइबर स्टेज। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स कैन बी डाइड एट दिस स्टेज. It gives very uniform dyeing and fast colors, but there is a lot of wastage during further processing of fiber. अब देखिए फाइबर स्टेज में, तंतु अवस्था में, इस अवस्था में प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के तंतु रंगे जा सकते हैं। तंतुओं पर एक समान और पक्का रंग चढ़ता है, परंतु बाद में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं से बहुत से तंतु खराब हो जाते हैं। यार्न स्टेज, सूत अवस्था। Sometimes yarn are also dyed, especially when they have to be sold as such. Hence, in embroidery thread, sewing threads,
and knitting yarn, dyeing is done at the yarn stage. कई बार सूत को भी रंगा जाता है, विशेषकर यदि उन्हें सूत अवस्था में ही बेचना है। कढ़ाई के सूत, सिलाई के सूत व बुनाई के सूत की रंगाई इसी अवस्था में की जाती है। फैब्रिक स्टेज, वस्त्र अवस्था। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेज ऑफ डाइंग। यह वस्त्र रंगने की सबसे अधिक प्रचलित अवस्था है। मोस्ट ऑफ द फैब्रिक्स विच आर डाइड इन अ सिंगल सॉलिड कलर आर डाइड एट दिस स्टेज। ज़्यादातर वस्त्र जो एक रंग में रंगे जाते हैं इसी अवस्था में रंगे जाते हैं। दिस मेथड इज अ फास्ट मेथड एंड इट इज ईजी टू मैच कलर्स। यह रंगाई की बहुत तेज विधि होती है, बहुत जल्दी होती है और इसमें रंगों का मिलान करना आसान होता है। ब्लेंडेड फैब्रिक्स कैन ऑल्सो बी डाइड। मिश्रित वस्त्रों को भी इस अवस्था में आसानी से रंगा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। फिर होता है गारमेंट डाइंग, जिसको कपड़ों की रंगाई कहते हैं। Sometimes after stitching the garment, there is a need to dye it. For example, dupattas for suit are dyed after making. कभी कभी कपड़ा सिलने के बाद उन्हें रंगने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए दुपट्टे बाद में भी रंगे जाते हैं। अब इस तरह से आप देख रहे हैं गारमेंट डाइंग होता है।